हालेलुया, प्रभु जी उठा है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इन दिनों हम पास्का के आनंद से आनंद विभोर हैं और इन दिनों को और अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए माता कलीसिया हमें 8 और नए दिन, जिसे हम पास्का अठवारा के नाम से जानते हैं, मनाने के लिए देती है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे जहन में जो पास्का का पर्व है घर कर जाए। यही हमारे विश्वास का सबसे बड़ा समारोह है और इसी समारोह के ज़रिए हर एक क्रिस्तीय प्रभु के विश्वास में आगे बढ़ता है। और इन दिनों में हमें जो पाठ दिए गए हैं, उन सब पाठों में हम सुनते हैं कि प्रभु बारंबार शिष्यों को दर्शन देकर अपनी उपस्थिति का आभास उनके जीवन में करवाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रभु की विनम्रता है कि स्वयं अपने आप को शिष्यों तक लेकर आते हैं, क्योंकि वह हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमें कभी त्यागना नहीं चाहते। इसलिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में प्रभु का वचन कहता है, डरो नहीं, संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तो अगर आज के पाठ की ओर हम विचार विमर्श करेंगे तो आज के पाठ में हमें एक सुंदर चमत्कार देखने को मिलता है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे जो पूरा संसार है विश्वास पर चलता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास। अगर हम बाज़ार जाते हैं या किसी गाड़ी में सफ़र करते हैं या कुछ चीज़ खरीदते हैं या कुछ लेन देन करते हैं, सब चीज़ में विश्वास ही काम आता है। और अगर हम विश्वास के परे इस दुनिया के बारे में सोचेंगे तो मनुष्य जाति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। विश्वास ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। तो अगर हम हमारे रोज़मर्रा के जीवन की बात करें, एक सरल उदाहरण, यदि हम किसी मैकेनिक को या कारीगर को किसी काम के लिए बुलाते हैं और वो हमसे कहता है, सर मैं 5 मिनट में आकर आपके घर का काम कर दूंगा, वो 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, 10 से 20 हो जाते हैं, 20 से आधा घंटा और आधा घंटा से 1 घंटा हो जाता है। ऐसे में हम उस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करते। दूसरी बार कभी हम उस व्यक्ति को बुलाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि वह अब हमारे विश्वास का पात्र नहीं रहा, क्योंकि उसने अविश्वास अपने जीवन द्वारा, अपने आचरण द्वारा हमारे सामने प्रकट किया। अगर हम ऐसी ही बात शिष्यों के और प्रभु यीशु क्रिस्त के संबंध के बारे में करें तो हमें क्या मिलता है? अगर हम प्रभु यीशु क्रिस्त और शिष्यों के संबंध को देखेंगे तो शिष्य विश्वास में इतने मजबूत बन गए थे कि वे जो भी प्रभु कहते थे वो करने को तैयार हो जाते थे। और ये एक दिन का विश्वास नहीं था, वे भी बार बार गिरे, बार बार उन्होंने प्रभु से आग्रह किया, तब जाकर उन्हें विश्वास में मजबूती प्राप्ति हुई। और आज के सुसमाचार में जब हम सुनते हैं तो प्रभु के पुनरुत्थान पर अब तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि वे भी सामान्य मनुष्य हैं और ये कोई असामान्य घटना जब उनके जीवन में घटित हुई तो उस पर विश्वास करना इतना आसान नहीं था। इसलिए प्रभु बारंबार दर्शन देकर उन्हें अपनी उपस्थिति का आभास कराते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जब शिष्य मछली पकड़ रहे हैं, प्रभु उनसे आकर पूछते हैं, तुमने कितना मछली पकड़ी? तो वे कहते हैं कुछ नहीं, क्योंकि अगर हम उनके जीवन पर गौर करें, वे तो मछुआरे थे, वे जानते थे किस समय पानी में जाल डालना है, कितनी गहराई में मछलियाँ मिलेगी और किस दिशा में मिलेगी, वे सब जानते थे। लेकिन फिर भी इस समय विफल थे, क्योंकि प्रभु अपनी महिमा उनके जीवन में प्रकट करना चाहते थे, विश्वास को मजबूत बनाना चाहते थे। और इसलिए जब प्रभु आते हैं, वो इनसे पूछते हैं कितनी मछलियाँ तुमने पकड़ी, और वे कहते हैं कुछ नहीं। तब प्रभु के निर्देश पर वे जैसा प्रभु कहते हैं वैसा करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मार्था से भी यूहन्ना का सुसमाचार 11 में अगर हम सुनते हैं, प्रभु कहते हैं अगर तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा अपने जीवन में देखोगी। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, पास्का पर्व हमारे जीवन का सबसे बड़ा विश्वास का रहस्य है और यही हमें विश्वास में मजबूती प्रदान करता है। क्या हम पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास करते हैं? और अगर करते हैं तो क्या हम उसके नियमों का पालन करते हैं? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8 में प्रभु का वचन कहता है कि तेरे वचनों पर चलने से मुझे आनंद मिलता है।
जब जब मैं प्रभु के वचनों को सुनता हूँ, उस पर अमल करता हूँ, क्या मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती? और अगर नहीं होती तो शायद मेरा विश्वास अब भी कमज़ोर है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पास्का पर्व हमें इसी विश्वास की गहराई में जाने के लिए बुलाता है। क्या हम प्रभु के साथ चलने को तैयार हैं? प्रभु तो हमारे साथ है। क्या हम निडर होकर आगे बढ़ने को तैयार हैं? आज जगह जगह पर हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, दुख दिया जा रहा है, हमारे विश्वास के प्रति बोला जा रहा है। क्या इससे हमें डरना चाहिए? मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा जीवन में प्रभु को साक्ष्य देना ही हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है, उद्देश्य है। और अपने जीवन से, उदाहरण से, सेवा से, प्यार से ही हम प्रभु का साक्ष्य इस दुनिया में दे सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हमें हमारे जीवन में नहीं होगी अगर हम पुनर्जीवित प्रभु पर विश्वास नहीं करेंगे। याद रखें, प्रभु ने भी पुनर्जीवित होने के पहले दुख सहा। दुख हमारे जीवन का एक भाग है, इससे हम डरे नहीं, लेकिन विश्वास करें, प्रभु ही हमारी आशा है। तो इस विश्वास के साथ में आइए प्रभु से हम प्रार्थना करें और उसकी कृपा और आशीषों के लिए लालायित रहें, ताकि प्रभु की आशीषों से विश्वास में मजबूत बने और वही कार्य करें जो प्रभु की दृष्टि में प्रिय है। आमीन।